इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अक्लोजर लोक अरिकामेडू। अरिकामेडू बेसिकली एक जगह है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखने वाले हैं कि आखिर इस जगह के बारे में क्या खास बात था और किन किन चीज़ों को लेकर ये फेमस था। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि छोटा सा इसमें एक और हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसको भी पढ़ लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अक्लोजर लोक अरिकामेडू। बेसिकली हम लोग अरिकामेडू के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं और ये अरिकामेडू एक्चुअली एक जगह का नाम है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, मतलब आज से 2200 साल से लेकर 1900 साल के बीच के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं सिंपली 300 साल के बारे में बात हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? 300 साल का गैप है। तो इन 300 साल के बारे में ही हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो अरिकामेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। तो कहने का मतलब उस समय पर 2200 साल से लेकर 1900 साल के बीच में, मतलब 300 साल का जो इसमें समय दिख रहा है, इन 300 साल में अरिकामेडू बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और ये अरिकामेडू बेसिकली कोस्टल सेटलमेंट है, मतलब ये समुद्र के बगल में पड़ता है जगह, और यहाँ पे बड़े बड़े शिप आते थे और शिप से अलग अलग प्रकार का सामान उतारा जाता था। कहने का मतलब हुआ अलग अलग देश दुनिया से बड़े बड़े शिप में सामान लोड होके अरिकामेडू में आके शिप लगते थे और अरिकामेडू में ही वो सारे सामानों को शिप से उतार लिया जाता था। उतारने के बाद उसको जहाँ जाना है फिर वो लेके अपना जाते थे। तो ये जो 300 साल का गैप है, इसमें इन 300 साल में अरिकामेडू बहुत फेमस था। और ये अरिकामेडू में बेसिकली अलग अलग जगहों से जहाज में सामान ठूस ठूस के आता था और यहाँ पे उसको उतार लिया जाता था। इसलिए क्योंकि अरिकामेडू समुद्र के बगल में पड़ता था, और समुद्र के बगल में है तो वहाँ पे बड़े बड़े शिप ऑटोमेटिकली लग सकते हैं, है ना। आगे, A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. तो जब अरिकामेडू को रिसर्च किया गया, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा खोजबीन किया गया, जमीन को खोदा ये सब गया, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ईंटे का बना हुआ घर टाइप दिखा। एग्जैक्ट घर नहीं, क्योंकि तो वो टूट फूट चुका था, मतलब ईंटे से बना हुआ स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। इससे आइडिया लगाया गया आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा कि ये पक्का क्या रहा होगा, गोदाम रहा होगा। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोदाम। और उन लोगों ने ये आइडिया लगाया कि पक्का अरिकामेडू में जो बड़े बड़े शिप से सामान उतरते थे उन सामानों को कहाँ रखा जाता होगा, वेयर हाउस में ही रखा जाता होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया और ये सही बात भी है। देखो, समुद्र के बगल में एक बड़ा सा गोडाउन जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसका मतलब आप क्या अंदाजा लगाओगे? क्या समुद्र के बगल में लोग रहने के लिए आए थे? नहीं, जो जहाज़ों से सामान उतरेगा उसको वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बड़े बड़े ब्रिक यानी कि ईंटे के बना हुआ स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया गया अरिकामेडू में, जिससे ये आइडिया लगता है कि वो एक्चुअली किसका काम करता था, गोदाम का काम करता था, जहाँ पे बड़े बड़े जगहों से सामान आते थे और वहाँ पे उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाता था। पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे आर फाउंड हेयर। अब समझो, पहले ये हमारा एम्फोरे क्या होता है जरा इसको पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। Tall double-handled jars that contained liquid such as wine or oil. ये एम्फोरे ना एक्चुअली बहुत बड़ा कंटेनर होता है और इस कंटेनर में 2 हैंडल होता है जिसको कि आप दोनों साइड से पकड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे घरों में जब कोई बड़ा सा फंक्शन होता है तो हम लोग खाना जिस चीज़ में बनाते हैं, बड़ा सा कढ़ाई होता है, क्या उस कढ़ाई में 2 हैंडल नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों भाई? ताकि उसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पकड़ लिया जाए, है कि नहीं। तो एम्फोरा एक्चुअली क्या होता था, बड़ा बड़ा कंटेनर होता था जिसमें 2 हैंडल होते थे पकड़ने के लिए उसको, और उस कंटेनर का उस समय पर इस्तेमाल किया जाता था वाइन यानी कि शराब और तेल को स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार का भी कंटेनर कहाँ भी पाया गया है, अरिकामेडू में पाया गया है। और ये सब का सब कंटेनर कहाँ से आता था पता आपको? मेडिटेरियन रीजन से। मेडिटेरियन रीजन का मतलब हुआ यूरोप, फिर से आपका उधर अफ्रीका,
इन सब जगहों से आता था यहाँ पे। सोचो, इसका मतलब आप यहाँ पे एक अंदाजा ये भी लगा पा रहे हैं कि अरिका मेडू में बड़े बड़े शिप आते थे, यूरोप से, अफ्रीका से, अलग अलग प्रकार के सामानों को लेकर आते थे, जिसमें से एक सामान तो हमको इसमें साफ दिख रहा है कि वो कौन था, एम्फोरे था। और एम्फोरे का मतलब बड़ा सा कंटेनर, उसमें 2 हैंडल होगा और उसको इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था, वाइन और ऑयल को स्टोर करने के लिए। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्फोरे का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला है स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी। स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी का मतलब है, पॉटरी का मतलब सिंपल सा बर्तन समझ सकते हैं, लेकिन बर्तन वो भी कैसा कलर का, रेड कलर का, और उसमें भी कैसा, स्टैम्प्ड। स्टैम्प्ड का मतलब हुआ बर्तन है, उसके ऊपर मोहर लगा हुआ है अलग अलग जगहों पर, और वो बर्तन किस रंग का है, लाल कलर का है। मतलब आप इमेजिन करो, पॉटरी का मतलब केवल आप लोग हमेशा बर्तन मत समझना, बर्तन भी होता है उसमें, कढ़ाई भी आता है, वो सब कुछ हमारा उसमें आ जाता है, ठीक है। और जनरली ये कैसा होगा, मिट्टी का बना हुआ होगा। तो आप इमेजिन करो कि मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, इमेजिन करो अपने दिमाग में, एक मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, लाल कलर का है, और उसके ऊपर अलग अलग स्टैंप लगा हुआ है, मतलब धब्बा लगा हुआ है। उस प्रकार का भी बर्तन यहाँ पे पाया गया है। और उस प्रकार के बर्तन को क्या कहा गया है भाई, एरिटाइन वेयर कहा गया है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली ऑल्सो फाउंड हियर। सोचो, मतलब जो बर्तन हमारे लाल कलर के होते थे, जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ होता था, इस प्रकार के बर्तन को क्या कहा गया है, एरिटाइन वेयर कहा गया है। और ये एरिटाइन वेयर जो नाम पड़ा है इसका, एक्चुअली एक शहर के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये शहर कहाँ है बताओ, इटली में है। इसका मतलब आप ये साफ समझ सकते हैं कि अरिका मेडू में इटली से भी सामान आता था। तो सोचो, ये अरिका मेडू बहुत ही फेमस जगह उस समय पर का हुआ करता था। आगे एम्फोरे एंड, यहाँ पे एंड कर लीजिएगा आप लोग, HAND हैंड लिखा हुआ है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे एंड कर लीजिए, केवल AND एंड, ठीक है। तो एम्फोरे एंड एरिटाइन वेयर वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड माउल्ड। कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये एम्फोरे या फिर एरिटाइन, ये सब किससे मिलके बना हुआ होता था, क्ले से, यानी कि मिट्टी का बना हुआ होता था। और मिट्टी का बना के इसको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर दे के इसके ऊपर स्टैंप लगा देता था। स्टैंप मतलब अलग अलग जगह पर मोहर लगा देता था, ताकि वो देखने में खूबसूरत लगने लगे। अलग अलग प्रकार का डिजाइन बना देना, स्टैंप लगा देना इस प्रकार का, ताकि वो खूबसूरत देखने में लगे। और ये चाहे बात हो एम्फोरे का, चाहे बात हो एरिटाइन वेयर का, ये सब मिट्टी से मिलके बना होता था और बहुत ही सुंदर देखने में लगता था। सोचो, एम्फोरे कहाँ से आ रहा था बताओ, एम्फोरे आता था मेडिटेरियन रीजन से, मतलब यूरोप से, अफ्रीका से, इधर से आता था। ये भाई कहाँ से आ रहा है, एरिटाइन वेयर इटली से आ रहा है। तो सोचो, अलग अलग जगह से अरिका मेडू में सामान आते थे, ठीक है। आगे उसके बाद है रोमन डिजाइंड लैंप्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। देखो, रोमन डिजाइन लैंप्स का मतलब हुआ यहाँ पे ऐसे लैंप भी पाए गए हैं जो कि दर्शाता है कि कहाँ का बना हुआ है, रोम का बना हुआ है। सोच लो, इसका सिंपल सा मतलब है कि अरिका मेडू में ऐसे लैंप भी पाए गए हैं। अच्छा, लैंप का इस्तेमाल लोग उसमें पे किस चीज़ के लिए करते होंगे, लाइटनिंग के लिए, लाइट जलाने के लिए। तो ऐसे भी लैंप पाए गए हैं अरिका मेडू में, जो कि रोमन मतलब रोम का उसमें डिजाइन है, मतलब रोम में जो डिजाइन चलता होगा उस प्रकार का डिजाइन वाले लैंप यहाँ पे पाए गए। सोचो, ग्लासवेयर, ग्लासवेयर का मतलब हुआ कांच के बर्तन भी पाए गए हैं इसमें, शीशा के बर्तन भी पाए गए हैं। उसके बाद जेम्स, जेम्स का मतलब होता है मोती, अलग अलग महंगे महंगे मोती भी यहाँ पे पाए गए हैं, पत्थर मोती, हाँ बिल्कुल महंगे महंगे यहाँ पे पाए गए अरिका मेडू में। ऑल्सो स्मॉल डाइंग वैट्स हैव बीन फाउंड एंड इट वाज यूज्ड टू डाई क्लॉथ। यहाँ तक के इस जगह पर छोटे छोटे इस प्रकार के भी चीज पाए गए हैं जिसको कपड़ा रंगने में इस्तेमाल किया जाता था। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है, स्मॉल डाइंग वैट्स, वैट्स का मतलब होता है टंकी, या फिर आप चाहो तो उसको कुंड भी कह सकते हैं, मतलब छोटा छोटा टंकी टाइप भी यहाँ पे पाए गए हैं जिसमें कपड़ों को रंगा जाता था। ध्यान से इस चीज को आप लोग से याद रखेंगे कि इस जगह पर अरिका मेडू में छोटे छोटे टंकी भी पाए गए। टंकी मतलब सिंपल सा
छोटा मोटा बर्तन जैसा समझ लो, थोड़ा सा गहरा वाला बर्तन है ना, मतलब आप उसको कुंड भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा तालाब नहीं कह सकते, तालाब तो बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे कंटेनर जैसे बड़े, मतलब कि वो गड्ढा वाला टाइप, इस प्रकार का टंकी भी यहाँ पे पाया गया है, जिसका इस्तेमाल लोग किस लिए करते होंगे बताओ? कपड़े को रंगने के लिए, मतलब उस टंकी में रंग घोर दिया, फिर उसमें कपड़े को ये लोग रंगते थे। इस प्रकार का भी यहाँ पे पाया गया है बहुत सारा टंकी। उसके बाद देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड ग्लास। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज पाए गए हैं जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर स्टोन के जेवर जेवरात ग्लास है ना, ये सब भी मोती वगैरह बनाए जाते थे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मोती के डिजाइन, ग्लास के डिजाइन, जेवर जेवरात इस प्रकार के भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे कलाकारी का काम बहुत अच्छा होता था, लोग यहाँ पे अच्छा अच्छा डिजाइन के सामानों को बनाया करते थे। तो अरिका मेडू इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद है सम इंपॉर्टेंट डेट्स। हालांकि इंपॉर्टेंट डेट्स आपके बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ भी लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, पहला है इसमें बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट। बताइए। हाँ, मतलब हमारे इंडिया में आयरन का इस्तेमाल आज से कितना साल पहले स्टार्ट हो गया था? आज से 3000 साल पहले स्टार्ट आयरन का इस्तेमाल हम लोग कर चुके थे, मतलब करना स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया था आज से 3000 साल पहले से। उसके बाद इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क्ड क्वाइंस, मतलब आयरन का इस्तेमाल करना कब बढ़ा, सिटी कब बढ़े, पंच मार्क्ड क्वाइंस मतलब ऐसा सिक्का जिसके ऊपर मुहर लगा रहता है, इस प्रकार के चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कब बढ़ गया? आज से 2500 साल पहले ही बढ़ चुका था। ठीक है, आगे। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। यह प्रकार का लिटरेचर होता है संगम, उसको हम लोग बोलते हैं संगम लिटरेचर। मतलब कि संगम लिटरेचर आज से कितने समय पहले स्टार्ट हुआ था? 2300 साल पहले। ठीक है ना, एक प्रकार का लिटरेचर होता था ये। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उसी प्रकार का हमारा उस समय पे एक और आता था संगम लिटरेचर, जिसको कि हम लोग आज से 2300 साल पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। आगे उसके बाद है सेटलमेंट इन अरिका मेडू। अरिका मेडू में लोग कब से कब तक रहे थे ज्यादातर? मतलब कि अरिका मेडू सबसे ज्यादा कब से कब तक फेमस था? बिल्कुल, 2200 साल से लेकर 1900 साल तक फेमस था। कहने का मतलब आज से 2200 साल से लेकर आज से 1900 साल के बीच तक ही ये जगह फेमस था। उसके बाद बहुत सारे कारण हैं इसके तबाह होने के पीछे, क्योंकि समुद्र के बगल में है तो कई बार लहर वहर उठता था, ये जगह गायब हो गया पूरी तरीके से। समझ आ रही है बात? तो बहुत सारे नुकसान भी इस जगह को देखने को मिले हैं। इस तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट डेट भी कंप्लीट होता है और यहीं पे हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। तो आप लोगों को कोई डाउट इस चैप्टर में? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।